टू में रहेगा तो कैंसल आउट होगा। ठीक, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यही चीज फॉलो करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से ऐड किया जा सकता है। एक चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे कि इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब वन है तो ये वन अपॉन क्यू ऐसा होगा। हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स के ना कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। जनरली क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बेसिक फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनटू करना, डिवाइड करना, ये सब में भी बड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो आज हम इन्हीं बेसिक्स को सीखने वाले हैं और इन्हीं बेसिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं और बहुत इजी वे में देखने वाले हैं। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता एक्चुअली ना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए अलग रूल होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से बहुत सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स उनसे नहीं बनते। ठीक, तो आज हम एकदम बेसिक से चीजें सीखने वाले हैं कि किसी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जो रूल्स मैं एडिशंस के लिए बता रहा हूं ना, यही रूल्स सब्ट्रैक्शंस के लिए भी फॉलो करना है। ठीक, तो चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें ऐड करना हो, ठीक है, 2/7 प्लस 3/7, ये एक फ्रैक्शन दिया गया है। न्यूमरेटर इसको बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। दोनों फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है ना, इसको ना आप एक मैरिज से रिलेट करके देखें। जैसे हम इंडियंस लोग क्या करते हैं कि जनरली जब शादी वादी की जब बात आती है तो इसमें हम जनरली मैक्सिमम टाइम हम ये देखते हैं कि कास्ट सेम होना चाहिए। जनरली एक है कि सेम सेम कास्ट में शादी कराते हैं तो इजिली शादी हो जाता है। कास्ट अलग अलग हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसको ना ऐसी एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इन दोनों की शादी करानी है और दोनों का कास्ट क्या है, सेम है। अगर कास्ट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से शादी हो सकती है। ठीक है, तो उसी लॉजिक से अगर मान लो ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इस फ्रैक्शन को आसानी से ऐड कर सकते हैं। और कैसे ऐड करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज वैसे का वैसे ही रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5/7। ठीक, तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है और अगर इनके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही रख देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई। जैसा कि ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर जैसे हायर क्लासेस में हमारे पास कुछ ऐड करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फ्रैक्शन है, समझ जाइए। इसको प्लस करना है 1 अपॉन कॉस थीटा से। अब यहां पर कैसे करें, अगेन मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, साइन थीटा प्लस 1 कर दिए और अपॉन में कॉस थीटा को रख दिए। तो कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर सेम है तो उसको एग्जैक्टली वैसे का वैसे कर देंगे और सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आया समझ में? ओके, इसी से रिलेटेड एक और हम एक कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं। ये एक चीज हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में समझते हैं कि अगर ऐसा दिया है कि 2+3/3, अगर ऐसा दिया है तो क्या हम इस 3 और 3 को कैंसल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे 2+1 और इसको 3 ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये वाला लॉजिक क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है कि सर ये ऐसा कट जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कटने वाला। क्यों नहीं कटने वाला? क्योंकि यहां पर देखिए 2+3/7 है तो 7 एक्चुअल में दोनों के अपॉन में होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। तो मैथ्स में ना क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक, तो यहां पे अगर प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो कैंसल आउट नहीं होगा। बट अगर ये इनटू में होता, 2×3/3, देन ये कैंसल आउट करते, देन 2×1, ये अगर आता 2 तो ये हमारा क्या हो जाता, करेक्ट होता। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्लियर? तो कभी भी फ्रैक्शंस में अगर ऊपर में प्लस माइनस ऐसे 2-3 टर्म्स दिए हुए और ऐसे कैंसल आउट करना होगा तो कैंसल आउट नहीं होगा। पर हाँ, इनटू में रहेगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। आया समझ में? पक्का? देखिएगा, कई बार बच्चे कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि चलो मैथ्स में ये 1 2 3 ऐसा दिया है, नंबर्स में तो समझ जाते हैं, पर अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में दे दिया है मान लो जाए यहाँ पे साइन थीटा, तो मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करने की कोशिश करते हैं, इसको कैंसल आउट कर देते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा कर देते हैं। पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते।
ठीक, आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो साइन है सिर्फ इससे नहीं कटने वाला, वो दोनों के अपॉन में रहने वाला है। ठीक है, तो होगा ये कैसे? अगर ऐसा दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में दिया है साइन थीटा, तो ये एक्चुअल में दोनों के अपॉन में जाएगा। ठीक है, जैसे ये अगर इसको रिवर्स करते हैं 2 + 3/7, तो 7 इसके भी अपॉन में है, 7 इसके भी अपॉन में है, दोनों के अपॉन में है। तो इसी लॉजिक से ये जो साइन थीटा के भी अपॉन में जाता ये साइन थीटा, प्लस और कॉस थीटा के भी अपॉन में जाता साइन थीटा, ये दोनों के अपॉन में हो जाता। तो यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ कॉस बाई साइन करेंगे तो ये आपका कॉट थीटा हो सकता। मैं जनरली एक साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में बता रहा हूँ, इसके बदले कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड में हो सकते हैं या कुछ भी नंबर्स पे हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बस इतना समझना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको आसानी से ऐड किया जा सकता है और न्यूमरेटर को बस ऐड कर दिए जाएंगे, और ऐसे प्लस या माइनस में है तो कैंसल आउट नहीं होते, इनटू में रहेगा तो कैंसल आउट होगा। ठीक, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यही चीज फॉलो करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी से ऐड किया जा सकता है। ठीक, अगर सेम है तब तो ठीक, बट अगर अलग अलग हो तो फिर कैसे करेंगे? चलो इसको समझते हैं कि अब डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। ठीक है, 2/4 प्लस 3/6 फॉर एग्जाम्पल, ये हालांकि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, मैंने नॉर्मली कोई एक नंबर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो अगर अब वैसी शादी वाला लॉजिक में बताऊं तो ये हमारा क्या हो गया? दो अलग अलग कास्ट हो गया। अब दो अलग अलग कास्ट है, फिर शादी करना है तो बहुत ताम झाम होगा, एकदम आसानी से तो नहीं होने वाले। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं? ठीक, क्या क्या तरीके ऐसे हैं जिससे हम ऐसा कर सकते हैं? तो कई लोग तो भाग करना नहीं है, भाग के शादी पर कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग अपना पूरा कास्ट चेंज करके सेम कास्ट में हो जाते हैं। देन कुछ लोग एकदम घर वाले को कन्विंस कर लेते हैं, नहीं ये करना है मतलब करना है। ऐसे अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे ही चलो हम यहाँ एक एग्जांपल से इसी को समझते हैं कि अगर हमें मान लो जाए ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसको भी ऐड करने के ना 3 मेथड, मैं तीनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेथड 1 फर्स्ट मेथड अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट मेथड में हम कैसे इसको ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या बोलते हैं कि अगर हमें दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहला इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गया देन इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, पर किसके सेम बनाए ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, किसका किसका एलसीएम ले लेते हैं? 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है। वैसे तो मैं ट्रिक बता दूं, जो हायर नंबर है ना उसका आप टेबल लिख दीजिए, उसके बाद जैसे 6 का टेबल लिखूं तो 6 12। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर है 4, वो कौन से नंबर को डिवाइड कर दे रहा है? 6 को तो डिवाइड नहीं करेगा, 12 को डिवाइड कर देगा। हाँ, मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसका एलसीएम अभी हम क्या कर देते हैं? 12 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम आ गया। मतलब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, इस वाले फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, और दोनों का अगर डिनोमिनेटर 12 बन गया तो इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाला है 2/4, इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? 12 बनाते हैं। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 3। अब नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ठीक, तो ये हो गया 6/12। देन नेक्स्ट 3/6 को अगर हमें ऐड करना है तो 3/6 को ऐड करने के लिए अगेन इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? चेंज करने वाले हैं, 12 करना है, तो इसमें हम 2 का इंटू कर दिए और इसमें भी 2 का इंटू कर दिए, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो गया 12। तो इसके भी डिनोमिनेटर को चेंज कर दिए, इसको भी डिनोमिनेटर को चेंज कर दिए। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। 6/12 और 6/12 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कैसे ऐड करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली वैसे का वैसे रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12/12। चलो नीचे कर देता हूं मैं, तो 12/12 और ये कैंसल आउट होके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये है कि अगर कभी भी हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है और अगर इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहला मेथड ये है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, जो कि हमने जूनियर क्लासेस 6 7 क्लासेस में ये वाला मेथड पढ़े हुए हैं। ठीक है, पर ये वाला मेथड उतना इफिशिएंटली नहीं रहता। ठीक है, कि अब हम हायर क्लासेस में आ गए हैं तो इससे दूसरा मेथड हम प्रीफर करने वाले हैं। तो सेकेंड जो मेथड है वो हम देखते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2। इस मेथड में फॉर एग्जांपल ये दिया है 2/4 प्लस 3/6, इसको हमें प्लस करना है। तो इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करेंगे
सबसे पहला जो कि बेस्ट मेथड यही है, हमें यही मेथड ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक अपॉन में नंबर लिखे, इन दोनों के एलसीएम को ना डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, इन दोनों के एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख दिए। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स में जाएगा। उसी 3 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर दो, उस 3 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर दो। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। अब अगेन इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। उस 2 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर्स में कर दो, तो 2 का इंटू मैं ऊपर 3 से कर दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 + 6 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ जाएगा आपका 12/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम लेके नीचे में लिख दीजिए, फिर इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। ये मेथड एकदम बेस्ट मेथड होता है। इसमें क्या है, 3-4 फ्रैक्शन एक साथ भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर थर्ड मेथड देखें जो कि सबसे आसान मेथड होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग बच्चे यही फॉलो करते हैं। थर्ड मेथड, इस वाले मेथड में क्या करना होता है, जैसे 2/4 प्लस 3/6, इसे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इस मेथड में हम एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, ये वाला मेथड जो कि एलसीएम लेने का कोई वो नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 6 का इंटू 2 से करो, कितना हो जाएगा, 12, प्लस 4 का इंटू 3 से करो, कितना हो जाएगा, 12, और 4 इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा, 24, ठीक। देन ऊपर को ऐड कर दिए, कितना हो गया, 24, और इसको भी ऐड कर दिए तो ये हो गया 24, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आया समझ में। तो मैक्सिमम टाइम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका इसका इनटू यही करते हैं। अगेन बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई तो करते हैं पर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, इसीलिए कई बार मिस्टेक होता है। और इस वाले मेथड में क्या है, जो भी आंसर आते हैं एक्चुअली वो थोड़ी बड़ी वैल्यू आती है, उसको और सिंपलेस्ट करना पड़ता है। बट ये वाला जो मेथड, जो सेकंड मेथड हमने देखा, इसमें जो हमारे आंसर्स मिलते हैं वो एकदम सिंपलेस्ट मेथड लेते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें जनरली हमने 1-1 आया, इसलिए उतना आपको पता नहीं चल रहा होगा। अदरवाइज बेस्ट मेथड जो होगा वो सेकंड मेथड होगा। और कभी भी अगर हमें कुछ ऐसी चीजों को ऐड करना है जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम मेथड थर्ड, जैसे जिसमें अलजेब्रा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ऐसे टाइप के फ्रैक्शंस को ऐड करना रहेगा तो हम थर्ड मेथड का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा मुझे कुछ सॉल्व करना रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस करना है, मान लो जाए, अब यहां पर दिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है फ्रैक्शन का ही लॉजिक, दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है, दोनों की डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब एलसीएम तो यहां ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, थर्ड मेथड जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोला, इसका इंटू इससे करिए, इसका इंटू इससे करिए, इसका इंटू इससे करिए। तो चलो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। साइन का इंटू साइन से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो रूल हम प्लस के लिए सीख रहे हैं यही रूल माइनस के लिए भी है, ठीक है। देन कॉस का इंटू कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस का इंटू साइन से करेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, बस उसको वैसे का वैसे लिख दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जनरली 1 हो जाता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे ये ट्रिग्नोमेट्री है, बट बेसिक में आपको यही सिखाना चाह रहा था कि अगर कभी भी फ्रैक्शंस की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग रहेगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करने वाले हैं। इसको और फर्दर सॉल्व कर लोगे तो 1/cos आपका क्या हो जाएगा, कोसेक, 1/sin कोसेक थीटा हो जाएगा। चलो पहले इसको लिख देता हूं, 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर। कभी भी ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड में भी अगर आता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ गए, हमें ऐड करना है 2x + y + 3y अपॉन 4x, फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इन दोनों का इंटू कर देंगे, 4x का इंटू करेंगे 2x के साथ, प्लस y का इंटू करेंगे
3y के साथ और अपॉन में इन दोनों का इंटू करेंगे, y का इंटू करेंगे 4x के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमें यूज करना है। अब ये इंटू कैसे करते हैं आगे हम ये भी सीखने वाले हैं कि ये x y z ये सारी चीज को हम कैसे इंटू करते हैं। तो 4 2 8 और 8 का इंटू करेंगे तो 8 स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा 4xy। आगे हम इन सारी चीजों को भी सीखने वाले हैं, अलजेब्रास को भी। मैं अभी ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं। क्लियर, यहां तक समझ आया? तो ये था फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना। ठीक है, ऐड कैसे किया जाएगा फ्रैक्शंस को, सबट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, बट अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसके लिए 3 मेथड सीखे। सबसे आसान कौन सा मेथड? थर्ड वाला मेथड यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक, अगर हमें सिंपलेस्ट वैल्यू चाहिए तो सेकेंड मेथड जो कि बेस्ट मेथड होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करना, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना, कि मल्टीप्लीकेशंस कैसे करना है। क्लियर, चलिए ये तो एकदम इजी होता है मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत ही नहीं। 2/3 चलो इनटू 4/5 ऐसा दिया गया है। ठीक, अब ये समझ लो ना फॉरेन है, इससे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन इंडिया जहां पर हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली कास्ट ये सारी चीजों को ज्यादा चीजें देखते हैं कि भाई हम शादी कर रहे हैं तो सेम कास्ट में है अलग कास्ट में है, ये सारी चीजें बहुत देखते हैं। पर यहाँ चलो आओ फॉरेन, फॉरेन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम कास्ट है अलग कास्ट है कोई दिक्कत नहीं, शादी हो जाती है। सेम वैसे ही अगर हमें मल्टीप्लाई करना है दो फ्रैक्शन का, अब इनके डिनोमिनेटर सेम रहे अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक लगा देते हैं, जो कि मिस्टेक होता है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 8 और 3 5 ये हो गया 15। दैट्स इट, इतना आसान है। ठीक है, तो कभी भी हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहे अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर अगेन इसी में 2x/y का इंटू करना हुआ, ठीक है, 5x/3 का, तो हम कैसे इंटू करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। तो इन दोनों का इंटू करेंगे 10x² और इसका इंटू करके 3y, ऐसे कर देंगे। अगर साइन थीटा कॉस थीटा में अगर आप जाना है तो अगेन इसमें भी अगर कुछ दिया रहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देते हैं मान लो 1/cos थीटा। ठीक, सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। तो साइन का इंटू 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस का इंटू कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, देन आगे फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हमें ये देखना है कि बस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। क्लियर, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। एकदम आसान, फॉरेन है कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद ना डिवाइड कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड कैसे करने वाले हैं। सो इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, ये डिवीजन हमें करना है। ठीक है, तो जब भी हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल फ्रैक्शन में डिवाइड को हम ऐसे सॉल्व करते नहीं। इसको सॉल्व करने का एकदम आसान सा तरीका है, 2/3 इस डिवीजन को चेंज कर देंगे इनटू में, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसे लिखना है, इस डिवीजन के साइन को चेंज करना है इनटू में और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसा उल्टा नहीं कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, मतलब 5 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। मतलब जो डिवीजन का क्वेश्चन है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मल्टीप्लाई में। उसके बाद मल्टीप्लाई का लॉजिक, मल्टीप्लाई कैसे करना है? न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। 2 5 10 और 3 4 12, बात खत्म। और उसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बट अभी हमें बस मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये चीज हमें सीखना है। आया समझ में? पक्का? हाँ ना तो बोल दो। ठीक, चलिए अब यहां पे हम इसी चीज को और अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5,
ऐसे दिया रहेगा। तो जब भी ऐसे दो फ्रैक्शन डिवाइड करना रहेगा, ये बहुत 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 आईएमपी कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, बहुत बार यूज होने वाले हैं। फिजिक्स के डेरिवेशन हो या कहीं भी हो, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जब भी दो फ्रैक्शन ऐसे डिवाइड में रहे, ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसे लिखना है, इसको इनटू में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, सो यहां पर अब इसका इंटू कर देंगे, न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। तो 2 5 ये हो जाएगा 10 और 3 4 ये हो जाएगा 12। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो इसी का एक एग्जांपल बताऊं। अगर हमारे पास ऐसा दिया है tan थीटा फॉर एग्जांपल, चलो tan का भी अभी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं करता, ये है साइन थीटा फॉर एग्जांपल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अगर हमें दिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कभी भी दो फ्रैक्शन ऐसे डिवाइड में रहे तो क्या करना है, ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसा, ठीक, देन इस अपॉन को इनटू में चेंज करेंगे, देन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा। देन कैसे इंटू करते हैं, न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। तो साइन का इंटू करेंगे साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का इंटू कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब इसी के और स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। इसी में क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। अगर ऐसा हो कि ऊपर फ्रैक्शन वाला नंबर हो पर नीचे फ्रैक्शन वाला नंबर ना हो, जैसे यहां पर हमने देखा कि दोनों फ्रैक्शन वाला नंबर था, बट अगर अभी ऐसा हो कि ऊपर फ्रैक्शन वाला नंबर हो बट नीचे फ्रैक्शन वाला नंबर ना हो, तो फिर कैसे करेंगे। जैसे ऊपर दे दिया 2/3 डिवाइडेड बाई, यहां पर दे दिया ओनली 4। ठीक, अब कैसे करेंगे। तो जनरली जैसे हम सब अपने लिए बोलते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, सेम मैथ्स में जिनका कोई नहीं होता उनका वन होता है, ऐसा समझिए। इसके अपॉन में कुछ नहीं था मतलब वन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसा लिखे, इसको इनटू में चेंज किए और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली 4 का इंटू ऊपर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, हमें ये रेसिप्रोकल करना है। देन न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से। तो 2 1 2 और 3 4 12। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड नेक्स्ट, अगर हमें ऐसा दिया रहेगा कि ऊपर बिना फ्रैक्शन वाला नंबर है, नीचे फ्रैक्शन वाला नंबर दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ऊपर वाले नंबर को वैसे का वैसे रख दिए, इसको इनटू में चेंज किए और इसका रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसको सॉल्व करना है। अगेन कई लोग 2 का इंटू दोनों के साथ करते रहते हैं, ऐसा नहीं भाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं दिया है तो 1 तो है ही। ठीक, आप इंटू कर दिए, 2 5 10 और 1 4 4। क्लियर? तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को या इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है कहीं भी। फॉर एग्जांपल, जैसे कभी कभी हम डेरिवेशन में करते हैं 12th के क्लास में ना, मान लो जो हमारे पास ऐसा डेरिवेशन आया 1/2 या 1 चलो ऐसा 4 पाई में लेके दिखा देता हूं। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ डिवाइडेड रहे 2/3x² डिवाइडेड बाई 5p, ऐसा कुछ दे दिया, तो ऊपर एक फ्रैक्शन वाला नंबर, नीचे बिना फ्रैक्शन वाला नंबर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इसको इनटू में चेंज करेंगे और इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 और ये फिर हो जाएगा 5p। आया समझ में? ऐसा टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कभी भी कुछ भी ऐसा हमें डिवाइड करना है तो हम इस टाइप से डिवाइड करते चले जाएंगे। मैथ्स में फॉर एग्जांपल, मैथ्स 12th मैथ्स में एक मान लो जो हमें ये डेरिवेशन करना है 1/4πε0 Q1 Q2 R² और इस पूरे को डिवाइड कर देना है मान लो जो Q से, ऐसा कुछ कुछ दिया है, इसको डिवाइड करना है Q से। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे बिना फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो ऊपर जो दिया है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ऊपर जो दिया है उसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे, इस डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे कि इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1/Q ऐसा होगा।
क्लियर? ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ में भी दिया हो, हमें लॉजिक यही फ्रैक्शन का ही यूज करना है। तो अगर ये फ्रैक्शंस के लॉजिक हमें क्लियर है तो बहुत सारे मैथ्स में हमारी चीजें आसान हो जाएगी। कब प्लस कर सकते हैं, कब माइनस कर सकते हैं, कब इंटू करना है, क्या चीज करना है, ये सब अभी हम मैथ्स के बेसिक का एक मैं आपको प्लेलिस्ट देने वाला हूं, जिसमें फ्रैक्शन को कैसे प्लस करना है, डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करना होता है, देन एक्स वाई जेड जो एल्जेब्रिस आते हैं उसको कैसे एल्जेब्रस को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, रूट्स को कैसे प्लस किया जाता है, ये सब मैं आपको बेसिक का पूरा प्लेलिस्ट देने वाला हूं। मेरी गारंटी है अगर ये आप बेसिक के प्लेलिस्ट अगर आप एक बार देख लिए तो आपके लिए मैथ्स धीरे धीरे आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता, बस ये है कि हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती, इसीलिए आगे की चीजें हमें डिफिकल्ट लगती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए भी आपको मैथ्स आना चाहिए। मैथ्स कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये आप समझ जाइए, ठीक है? तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी है। किसी काम को दुनिया में एक इंसान भी कर रहा है तो वो काम आप भी कर सकते हो। मैथ्स इजी है, इसको बस सीखना है अच्छे से हम, और मैं आपके साथ हूं, आपको मैथ्स इजी बनाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन एल्जेब्रास को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, साइन क्या होने वाले हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय।